भाई, मेरे तो 21 साल में ही हेयरलाइन पीछे चली गई, तो क्या मैं अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ? यही सवाल हर दूसरे यंग लड़के के मन में आता है और इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। एज मैटर करती है और बहुत ज्यादा करती है। आज हम इसी टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। राइट एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। क्यों जरूरी है सही उम्र का इंतजार करना? वाई एज मैटर्स। सबसे पहले ये समझो, हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। रिजल्ट सिर्फ आज के हेयर लॉस पर नहीं, बल्कि आने वाले समय के हेयर लॉस पर भी डिपेंड करता है। 20 से 23 साल की उम्र में हेयर लॉस ज्यादातर एक्टिव होता है, यानी बाल गिरना चालू रहता है। अगर इस टाइम पर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो बाद में आपके अपने नेचुरल बाल और गिरते रहेंगे। ट्रांसप्लांटेड एरिया तो भरा हुआ लगेगा, लेकिन उसके आसपास बॉल्ड पैचेस दिखने लगेंगे। दिस लीड्स टू अ मिसमैच लुक, जो बिल्कुल अननेचुरल लगता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल उम्र क्या है? तो डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं? आमतौर पर 25 साल के बाद हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना सेफ माना जाता है। इस उम्र तक आपका हेयर लॉस पैटर्न थोड़ा स्टेबल हो जाता है। सर्जन समझ सकते हैं कि फ्यूचर में बॉल्डनेस किस डायरेक्शन में जाएगी और फिर एक रियलिस्टिक और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट प्लान किया जा सकता है। याद रखो, हेयर ट्रांसप्लांट एक दिन का काम नहीं, ये जिंदगी भर के लिए होता है। एक्सेप्शंस, क्या 25 से पहले भी ट्रांसप्लांट हो सकता है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई 22 या 23 साल की उम्र में भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन बहुत केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में। अर्ली ट्रांसप्लांट के लिए कुछ जरूरी कंडीशंस होती हैं। हेयर लॉस पिछले 2 साल से स्टेबल हो, डोनर एरिया मजबूत हो, ट्राइकोस्कोपी रिपोर्ट पॉजिटिव हो, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो। ऐसे मामलों में लिमिटेड ग्राफ्ट्स के साथ एक सॉफ्ट और कंजर्वेटिव हेयरलाइन बनाई जाती है और फ्यूचर में सेकंड सेशन के लिए पहले से प्लान रखा जाता है। अर्ली ट्रांसप्लांट के रिस्क क्या है? अगर बिना सही प्लानिंग के यंग एज में ट्रांसप्लांट करा लिया जाए तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। हेयरलाइन बहुत आर्टिफिशियल लग सकती है, डोनर एरिया ज्यादा यूज हो सकता है जिससे वो कमजोर हो जाएगा। फ्यूचर में और बॉल्डनेस हो सकती है जहां ग्राफ्ट्स नहीं लगाए गए। मल्टीपल बार सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इमोशनल और फाइनेंशियल तनाव ज्यादा हो सकता है, मतलब जल्दबाजी का फैसला बाद में पछतावे की वजह बन सकता है। कैसे जाने कि आप ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं? तो ये कैसे तय करें कि आप ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो या नहीं? क्या आपका हेयर लॉस पिछले 1 से 2 साल से स्टेबल है? डोनर एरिया घना और स्ट्रांग है? ट्राइकोस्कोपी में फॉलिकल्स की गिनती अच्छी है? आप 24 से 25 की उम्र के ऊपर हो या फ्यूचर का क्लियर प्लान है? अगर ये सारे सिग्नल्स पॉजिटिव है तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ना सिर्फ सक्सेसफुल होगा बल्कि लंबा टिकेगा भी। नतीजा, तो दोस्तों बात सीधी है, हर पेशेंट अलग होता है। हेयर ट्रांसप्लांट कराना है या नहीं, ये आपकी उम्र, बॉल्डनेस पैटर्न और डोनर एरिया पर निर्भर करता है। अगर आप 25 के आसपास हो और हेयर लॉस स्टेबल है तो आप सही कैंडिडेट हो सकते हो। कंफ्यूज्ड हो? कोई बात नहीं, QHT क्लिनिक में हम करते हैं डिटेल कंसल्टेशन, स्कैल्प एनालिसिस और ट्रिकोस्कोपी बिना किसी प्रेशर के। QHT क्लिनिक, जहां मिलता है रियल सॉल्यूशन बिना झूठे वादों के। DM करें या कॉल करें और अपना हेयर जर्नी कॉन्फिडेंटली शुरू करें।